डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी हमारे ब्लड क्लॉटिंग टॉपिक की। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया टॉपिक। इसका नाम होगा सिस्टोल एंड डायस्टोल यूनिट। तो सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। तो सिस्टोल का मतलब ये होगा कि it represents the contraction phase of heart chamber। और इसमें हम बात करेंगे it represents the relation or relaxation phase of the heart। यानी कि सिस्टोल यूनिट जो होती है वो रिप्रेजेंट क्या करती है, इट रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब हार्ट के वजह सिकुड़ती है, श्रिंक होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन फेज को मेंटेन करता है। अब हार्ट चैम्बर, अब सभी को पता है कि हार्ट चैम्बर जो होता है वो 4 टाइप के चैम्बर से मिलता है। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद डायस्टोल जो क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द रिलेशन और रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट। जब हार्ट रिलैक्सेशन फेज में जाता है तो उसके लिए डायस्टोल काम करता है। सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्शन श्रिंक को सिकुड़ने के लिए सिस्टोल यूनिट और रिलैक्सेशन रिलेशन फेज के लिए हमारी डायस्टोल यूनिट काम करती है। सेकंड पॉइंट, इन प्रोसेस टू डिक्रीज साइज ऑफ हार्ट। इसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसेस टू नॉर्मल साइज ऑफ हार्ट। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, साइज़ डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि कंट्रैक्शन वगैरह सिकुड़ रहा है, इसलिए साइज़ का होते जाएगा, कम होते जाता है। लेकिन डायस्टोल में क्या होता है, इस प्रोसेस में हमारा हार्ट का जो साइज़ रहता है कैसा रहता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। आप उसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं हार्ट और पल्स के बारे में कि हार्ट और पल्स क्या होती है। अब हम बात करेंगे हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट क्या होती है? सो सबसे पहले बात करेंगे, इट इज़ अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ वेंट्रिकुलर पार्ट ऑफ हार्ट। मतलब ये जो एक अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, अल्टरनेट मतलब क्या, कंटिन्यू वे में नहीं चलता है। वेंट्रिकुलर पार्ट जो होता है, वेंट्रिकुलर 2 पार्ट्स के होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो कभी लेफ्ट में होगा, कभी राइट में होगा। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, श्रिंकिंग चलते रहते, सिकुड़ते रहता है, और सिर्फ वेंट्रिकल पार्ट में ही होता है, ऑरिकल पार्ट में नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, ऑरिकल पार्ट में ये नहीं होगा, सिर्फ वेंट्रिकल पार्ट में ही होगा। उसके बाद कार्डियक मसल are involved in creating हार्ट। कार्डियक मसल जो हार्ट की मसल्स होती है वो इन्वॉल्व होती है हार्ट बीट को क्रिएट करने में। तो हार्ट बीट क्रिएट कौन करता है? वो हमारी कार्डियक मसल करती है। एक चीज़ आपको आ सकती है, कार्डियक मसल क्या करती है, हार्ट बीट को क्रिएट करती है। अब उसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारी हार्ट पल्स के बारे में।
बात करते हैं पल्स क्या होती है। सो इट इज़ alternate contraction and expansion of सुपरफिशियल आर्टरीज। ये आपका अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होता है ये भी, लेकिन क्या होता है एक्सपेंशन ऑफ सुपरफिशियल आर्टरीज का मतलब यहाँ पर ये वेंस में काम नहीं करेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बात करें हम सेकंड पॉइंट पल्स के बारे में। सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द रोल ऑफ हार्ट बीट, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हार्ट बीट के रोल्स के जैसे। सो अब हम आगे लास्ट बात करते हैं हमारे एसए नोड एंड एवी नोड के बारे में। तो सबसे पहले हम एसए नोड की बात करते हैं। एसए नोड को हम कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, और एवी नोड को हम कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। दोनों में डिफरेंस क्या है हम उसकी बात करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एसए नोड के बारे में। तो एसए नोड क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ पेस मेकर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हार्ट की स्पीड जो कम हो जाती है तो उन एस्पिरेंट्स को, उन पेशेंट्स को क्या लगाते हैं? पेसमेकर लगाते हैं। तो पेसमेकर को हम क्या बोलते हैं? एसए नोड जो हमारा पेसमेकर जैसे काम करता है। फिर इट इज़ कंट्रोल्ड बाय कार्डियक सेंटर्स present in the medulla oblongata। ये कंट्रोल किसके थ्रू होती है? कार्डियक सेंटर्स जो होते हैं उनके थ्रू। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो इनके बारे में ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्रेन का पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे एवी नोड के बारे में। तो हमारा एवी नोड क्या होता है? सो फर्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ नो सच रोल, इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। सेकंड, इट इज कंट्रोल्ड बाय कार्डियक मसल्स स्टार्टेड बाय एसए, दैट मीन्स साइनो ऑरिकुलर नोड। सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल के थ्रू कंट्रोल होती है, स्टार्टेड बाय एसए नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड के थ्रू क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं। तो फाइनली मैं बात करी सिस्टोल और डायस्टोल्स के बारे में। तो सिस्टोल और डायस्टोल क्या होते हैं? सिस्टोल में इट रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट चैम्बर, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ता है। डायस्टोल में इट रिप्रेजेंट द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट, ये बिल्कुल रिलैक्सेशन होता है हार्ट का। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सिस्टोल में दिस प्रोसेस टू डिक्रीज साइज ऑफ हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है? ऑब्वियसली साइज डिक्रीज होता है, लेकिन इन दिस प्रोसेस टू नॉर्मल साइज ऑफ हार्ट, इसमें क्या साइज नॉर्मल रहता है। हार्ट बीट की बात करें तो इज द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ वेंट्रिकुलर पार्ट ऑफ हार्ट। इसका मतलब ऑरिकल वाले में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ वेंट्रिकुलर पार्ट में होगा, वो भी अल्टरनेट वे में होगा। कार्डियक मसल जो होती है इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग हार्ट बीट। कार्डियक मसल के थ्रू क्या होता है? हार्ट बीट क्रिएट होती है।
तो सीधी सी बात है, हार्ट बीट को क्रिएट करने में कौन हेल्प करता है? कार्डियक मसल। पल्सेस के बारे में बात करें, सो इट इज़ अल्टरनेट इन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ सुपरफिशियल आर्टरीज। जहाँ पर आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन होता है वो भी अल्टरनेट वे में होता है, इसका मतलब वेंस को कोई काम नहीं होता है। उसके बाद हमने बात करी आगे, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द रोल ऑफ हार्ट बीट। यह हार्ट बीट के रोल से रिलेटेड होता है। ऐसे नोड एवी नोड की बात करें तो ऐसे नोड का मतलब होता है साइनो ऑरिकुलर नोड और एवी नोड का मतलब होता है ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। तो ऐसे नोड क्या होता है? इट एक्ट्स एज पेसमेकर। पेसमेकर कहते हैं, पेसमेकर के बारे में बताया आपको मैंने, जिनके हार्ट की स्पीड कम हो जाती है, जिनका हार्ट बहुत स्लो स्पीड से काम करता है, उनको हम पेसमेकर लगाते हैं ताकि उनकी हार्ट की स्पीड प्रॉपर वे में काम करने लग जाए। इसमें क्या होता है? इट इज़ नो सच रोल। एवी नोड का स्पेशल कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद इट इज़ कंट्रोल्ड बाय कार्डियक सेंटर्स प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये कंट्रोल कार्डियक सेंटर्स के थ्रू होता है, जो क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय कार्डियक मसल। ये भी कार्डियक मसल के थ्रू ही क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं, जो क्या होते हैं? ऐसे नोड, डेट मीन साइनो ऑरिकुलर नोड के द्वारा क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। तो फाइनली कंप्लीटिंग आवर चैप्टर, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर की तरफ बात करेंगे। सो नाउ कंप्लीटिंग आवर चैप्टर ऑफ बायोलॉजी इज कंप्लीटेड, completing our chapter of biology. So the next new chapter will be started in the next video or lecture, so please watch this video peacefully and carefully. After that we will discuss a new chapter of biology related to our zoology part, that means metabolic activities. So please watch this video peacefully and carefully, and whatever doubts you may ask me by personal number, contact number or text message. Thank you so much. Keep learning.